बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का भी आज चौथा दिन है। सदन में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और सुपेबेड़ा का मामला उठेगा। बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले और नारायण चंदेल प्रश्नकाल में ये मामला उठाएंगे। ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं किए जाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभाग से संबंधित लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और सुपेबेड़ा का मामला गूंजेगा। बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले और नारायण चंदेल प्रश्नकाल में मुद्दा उठाने वाले हैं। ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं किए जाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित विपक्ष करेगा। साथ ही प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभाग से संबंधित लगाए गए हैं। जहां तक बात सुपेबेड़ा की है तो सुपेबेड़ा में अब तक दहाई का आंकड़ा पार कर चुका है मौतों का। किडनी के रोग से पीड़ित लोग आज भी परेशान हैं। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने वादा किया था कि सुपेबेड़ा की समस्या दूर कर ली जाएगी, लेकिन 2 साल होने के बावजूद अभी तक वहां की समस्या का कोई निदान नहीं निकल पाया है। हालांकि जल आवर्धन योजना को लेकर तमाम काम किए जाने के दावे किए गए थे। इस पर विपक्ष आज सवाल खड़े करेगा कि जल आवर्धन योजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है सुपेबेड़ा में, ताकि वहां के लोगों को साफ पानी मिल सके और जो समस्या है उससे निजात मिल सके। तो ये मुद्दा आज सदन में उठेगा। इसके अलावा धान खरीदी का मुद्दा भी सदन में विपक्ष लगातार चौथे दिन भी उठाएगी। तीन दिनों तक गहमा गहमी का माहौल और तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली है धान के मुद्दे पर, जिसके बाद आज सुपेबेड़ा का मुद्दा भी सदन में फिर से गूंजेगा। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन और लगातार 2 दिनों से देखा जाए तो धान का मुद्दा लगातार उठ रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। आज एक बार फिर सुपेबेड़ा का मुद्दा सदन में। जी बिल्कुल, अगर चौथे दिन की बात करें तो आज भी धान खरीदी का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठेगा। इसके अलावा कस्टम मिलिंग का भी मामला उठाया जाएगा और सुपेबेड़ा का जो मामला है वो भी सदन में गूंजेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल और तमाम पुन्नूलाल मोहले, ये 3 लोग प्रश्नकाल के माध्यम से धान खरीदी को लेकर और कस्टम मिलिंग की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, दोनों व्यवस्था जो चरमराई है उसको लेकर सरकार को घेरेंगे और मंत्री से सवाल करेंगे। इसी तरह ये पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ये मिलकर ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से भी सुपेबेड़ा का मामला उठाएंगे और उनका कहना है कि सुपेबेड़ा के लिए जल आवर्धन योजना जो शुरू की है वो अब तक यहाँ चालू नहीं की गई है और उसके कारण वहाँ के लोगों को जो दूषित जल पीने से वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काफी समय से आवाज उठाती रही, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज चौथा दिन है और चौथे दिन में निश्चित रूप से विपक्ष के आक्रामक तेवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कहा कि धान खरीदी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग सरकार पर हमला कर रहे हैं, उनको घेर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धान खरीदी छत्तीसगढ़ का एक संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर इसके पहले भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर, धान खरीदी और धान का उठाव नहीं हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर किसान जिस तरह से परेशान है, लगातार खुदकुशी कर रहे हैं, उसको लेकर वो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो बजट सत्र है उसमें धान खरीदी का मुद्दा प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। लगातार इसको लेकर सरकार पर से सवाल किए जा रहे हैं और आज भी प्रश्नकाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं ये मामला उठाएंगे। इसी तरह ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सुपेबेड़ा का मामला भी उठेगा। इसके अलावा आज जो है राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है उसके कृतज्ञता ज्ञापन पर भी आज यहाँ पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से दूसरे और तीसरे दिन विधानसभा में माहौल जो गहमा गहमी का रहा और विपक्ष
विपक्ष के सदस्यों ने पॉइंटवार सरकार को घेरने की कोशिश की, वैसा ही कुछ माहौल आज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग का मामला है और सुपेबेड़ा का जो मामला है, वहाँ के लोग खराब जल पीने से जो परेशान हो रहे हैं उसका एक मामला है। इसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल आज देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष के सभी प्रश्नों के लिए तैयारी कांग्रेस के सदस्य और मंत्रियों ने भी कर ली है और जब सदन की कार्यवाही चलती है तो दोनों पक्ष में तीखी नोकझोंक दिखाई देती है। मगर देखा यह जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य कोई मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग ये बोलकर उस हमले को जवाब देते हैं कि ये 15 साल की जो व्यवस्था है, उस 15 साल की व्यवस्था जो उनके कार्यकाल में थी उसकी व्यवस्था के अनुसार वो काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति निर्मित होगी। तो कहा जा सकता है कि आज जो है विपक्षी सदस्य फिर से एक बार धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और सुपेबेड़ा के मामले को लेकर घेरेंगे सरकार को। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो ये मुद्दे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उठने जा रहे हैं जिन पर लगातार नजर है और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।